नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के जनरल नॉलेज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए। ऑल टोटल सभी जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज की इस वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन 1291 में स्टार्ट होगा और 1291 से स्टार्ट होकर के 1235 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? लिथम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, लिथम ने किया था। अगला है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो मिलर ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मिलर ने। अगला है, वैज्ञानिक कुरोसावा ने पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किस साल ने की थी? किस साल ने की थी? तो 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, संघ कार्डेडा। ठीक है, संघ कार्डेडा के प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु आवश्यक पाया जाता है, इनमें क्लोम छिद्र आवश्यक पाए जाते हैं, इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। उपरोक्त सभी आंसर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से संघ इकाई नोमेट्रा का उदाहरण क्या है? क्या उदाहरण है इसका? तो ब्रिटिल स्टाल, समुद्री अर्चिन, सितारा मछली। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा संघ मोलास्क का उदाहरण है? कौन सा संघ मोलास्क का उदाहरण है? तो घोंघा। ठीक है, घोंघा जो है संघ मोलास्क का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तो तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन संघ एनिलिडा? ठीक है, एनिलिडा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संघ एनिलिडा का उदाहरण है? तो नेरिस जो केचुआ। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है उदाहरण है। अगला है, निम्न में से संघ इसके हेमिनिस का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? गोल कृमि की। ठीक है, गोल कृमि की उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्न में से प्लेक्टी हेमिनिचिन का उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण कौन है? तो प्लेथिनिया। ठीक है, प्लेथिनिया। अगला है, निम्न में से कौन संघ सिलेक्ट्रेटा का उदाहरण कौन है? सिलेक्ट्रेटा का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा इसका उदाहरण है। अगला है, निम्न में से कौन संघ पोरीफेरा का उदाहरण है? पोरीफेरा का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से इसके हेमलिथिज के प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण क्या है इसके? तो आहार नल स्पष्ट होती है, जिसमें मुख्यतः गुदा देनी होती है, शरीर द्विपार्श्व संयुक्त त्रिस्तरीय होती है, लंबे बेलनाकार खंडित कृमि होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर हमारे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संघ प्लेक्टी हेमिथिज का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्या है इसका लक्षण? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, पाचन तंत्र विकसित नहीं, पृष्ठाधार तल से चपटा शरीर, 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभक्त किया गया है? कितने जंतु जगत में विभक्त किया गया है? तो 2 जगत में विभक्त किया गया है। अगला, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा कितना प्रतिशत ही स्वच्छ है? कितना प्रतिशत स्वच्छ है? तो 2.53%। ठीक है, 5 से 3%। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजैविक घटक कौन है? अजैविक घटक कौन है? तो जलवायु कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं वह। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो कितने भागों में विभक्त किया गया है?
तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला है संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से बना होता है। तो कितने घटकों से बना होता है? 2 घटक का बना होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? टेंसले, ठीक है, टेंसले ने किया था। अगला है रचना एवं कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान से निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? जैविक समुदाय कहते हैं, ठीक है, जैविक समुदाय। अगला है WBC का पूरा नाम क्या है? WBC का पूरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड कार्पल्स्केल और ल्यूनिस टेस्ट, ठीक है, राइट आंसर जाएगा बी। अगला जो लोग 4200 mm की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBS कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? कितना होता है? 30%, ठीक है, राइट आंसर जाएगा डी। सोते वक्त मनुष्य का RBCS कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो कितने प्रतिशत कम हो जाता है? 5%, ठीक है, 5% होता है। अगला है RBCS की कब्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लीहा और यकृत को कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है RBC का पूरा नाम क्या है? RBC का पूरा नाम क्या है? तो लाल रक्त कणिका है, ठीक है, लाल रक्त कणिका इसका पूरा नाम है। अगला है रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला है रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। अगला रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगला है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है, कितना कम होता है? तो कितना कम होता है? तो 1/2 लीटर, ठीक है, कम होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो कितना रक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग होती है, तो कितना भाग होता है? 7%, ठीक है, 7% होता है। अगला है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है। अगला है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अगला है पेशी ऊतक निम्न में से कौन से है? पेशी ऊतक निम्न में से कौन सा है? तो रेखित हृदय पेशी और अरेखित, ठीक, उपरोक्त सभी जो है पेशी ऊतक हैं। अगला भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है संघ काराटेडा के पक्षी वर्ग में हृदय कितना वेशमी होता है? कितना वेशमी होता है? 4 वेशमी होता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, संघ काराटेडा की एम्फीबिया वर्ग हृदय कितना वेशमी होता है? कितना वेशमी होता है? तो 3 वेशमी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।